नमस्कार, कुकिंग शुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बूंदी के लड्डू, दानेदार बढ़िया, बहुत ही अच्छी डिश है। तो इसके लिए हमको चाहिए घी, चीनी और बेसन और थोड़ा-सा पानी चाहिए होता है। तो इसमें तीनों की मात्रा एक बराबर रहती है। देखिए 1 कप चीनी है हमारी और हमने 1/3 कप पानी लिया है और 1 कप ही हमने घी लिया है और हम 2 कप बेसन लेंगे। 2 कप बेसन इसलिए लेंगे क्योंकि बेसन हमारा हल्का होता है, चीनी और घी जो है वज़न में भारी होता है, तो कप की मात्रा से इसको हम दुगनी मात्रा में रखेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं तगार। तो तगार बनाने के लिए हमने चीनी डाल दी है, चीनी में वो जो 1/3 कप हमने पानी लिया था उसको डाल दिया है और सिम फ्लेम पर सिम से थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे जिससे हमारा चीनी का दाना गल जाए। इसको चीनी के दाना गलाने तक हम इसको काफ़ी धीमी आँच पे ही रखेंगे जब हम क्योंकि चीनी जलने ना पाए नहीं तो चीनी में महक आ जाएगी। देखिए धीमे-धीमे चीनी हमारी गलने लगी है। चीनी पूरी तरीके से जब गल जाएगी तब हम थोड़ी गैस को तेज़ कर देंगे। तो दानेदार लड्डू बनाने के लिए बेसन का जो टेक्सचर है, वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल महीन वाले बेसन के लड्डू ना बनाएँ। देखिए हमारे तगार में अब उबाला आना चालू हो गया है, तो इसको अब ऐसे ही चलाते हुए हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पकाते रहेंगे जब तक ये हमारा बिल्कुल दरदरा दर्रा ना बन जाए। दर्रा चीनी बोली जाती है ना, ये लड्डू में मोटे दर्रे का डाला जाता है। वही, तो अब हम इसमें खुश्क बनाने के लिए इसमें हमने 1 चम्मच देसी घी का प्रयोग किया है। तो 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे जिससे दर्रा हमारा बहुत सॉफ्ट और बढ़िया दानेदार बनकर तैयार होगा। तो हाँ, बेसन जो है वो काफ़ी मतलब मोटा वाला लेना है, बिल्कुल महीन वाला नहीं लेना है, बेसन के लड्डू बनाने के लिए। देखिए दर्रे में चाशनी में अब अच्छी सी सफ़ेदी दिखने लगी है, बिल्कुल ही। अब और किनारों पे देखिए सफ़ेदी पकड़ने लगी है। तो अब चीनी अपने फ़ॉर्म में फिर से आ जाएगी लेकिन ये दूसरी तरीके से क्रिस्टल हो जाएगी। अब हम बिल्कुल ही इसको इसी प्रकार से चलाते रहेंगे और गैस को देखिए अब हम बंद कर देंगे। तो ये कढ़ाई जो है काफ़ी मोटे तले की है, तो इसकी गर्मी ही पा कर के ये हमारी चीनी बिल्कुल पक जाएगी। ये देखिए धीरे-धीरे बिल्कुल पक गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। गैस को अब नहीं चला रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम चीनी को बिल्कुल जो थोड़े से मोटे-मोटे हैं, उनको इसी चमचे से ही तोड़ लेंगे अभी गरम-गरम में ही। अगर कुछ रह जाते हैं तो उसको हम बाद में छन्नी से छान लेंगे और मिक्सी के जार में डाल के हल्का-सा उनको क्रश कर लेंगे, तो हमारे सही हो जाएगा। ये देखिए दाना हमारा कितने बढ़िया तैयार हुआ है दर्रा का। अब हम ये देखिए बिल्कुल व्हाइट है। अब हम बनाएँगे बेसन को भूनेंगे। तो बेसन भूनने के लिए हमने उसमें जो 1 कप घी लिया था, उसमें हमने 1/4 कप ही डाला है और हमने घी को बचा लिया है। अब हम बेसन को भूनेंगे, बेसन जो है बहुत ही सिम पे भूनेंगे, बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनना चाहिए। बेसन में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बेसन के लड्डू जो है इसी वजह से मुँह में चिपकने लगते हैं, तो उसको खाने का अच्छा स्वाद भी नहीं लगता है। बेसन को इस प्रकार से धीमी सिम पर बिल्कुल भूनेंगे। पहले देखिए घी अभी कम लग रहा है, लेकिन जब हमारा बेसन भून कर के तैयार होता है, तो उसमें बहुत सारा घी छूट जाता है। तो इस प्रकार से हम धीरे-धीरे इसको धीमी आँच पर भूनेंगे और सुनहरा होने तक भूनेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको कलर चाहिए इसका थोड़ा डार्क बेसन के लड्डुओं का तो थोड़ी आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेसन को खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसको बराबर ध्यान देते हुए चलाएँ, इसको छोड़ना नहीं रहता है, नहीं तो बेसन नीचे से जलने लगेगा और ऊपर का बेसन कच्चा रह जाएगा, तो कहीं जला हुआ हो जाएगा, कहीं पर कच्चा लगेगा। तो इसको रेगुलर इसको चलाते रहें, जिससे बेसन हमारा एक साथ भुनकर तैयार होगा। और बेसन को मतलब बहुत ही इस प्रकार से भी हटाते रहें चक्कू से, नहीं तो जो
उसमें चमचे में लगा रहेगा बेसन, तो वो भी कच्चा सा ही रह जाएगा। देखिए जैसे-जैसे बेसन हमारा भुनता जा रहा है, वो अपने आप में घी छोड़ता जा रहा है। ये देखिए बेसन अपने आप इस प्रकार से बहने से लगा है। तो इस प्रकार से अभी धीरे-धीरे भूनेंगे और जब लास्ट में भुन आएगा तो उसमें थोड़ा हम पानी का छींटा भी लगाएँगे। ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरीके से भुन रहा है, घी अब अपने आप में छोड़ने लगा है। देखिए फैलने लगा है ना बेसन, और बेसन का कलर भी चेंज हो गया और महक तो ऐसी होती है बेसन की भूनने की, कि एक घर में बेसन भुनता है, दूसरे घरों तक महक पहुँच जाती है। बेसन भुनने का इस प्रकार से पता चलने लगता है कि हाँ, किसी के घर में लड्डू बन रहे हैं बेसन के। देखिए बेसन किस प्रकार से अच्छी तरीके से अपना घी छोड़ रहा है। तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे इस बेसन को हम भून लेंगे निरंतर चलाते हुए। बिल्कुल भी इसको छोड़ना सा नहीं है, नहीं तो नीचे तले में लग गया तो बस सारा काम बिगड़ जाएगा। तो अब हम इस बेसन को थोड़ा-सा पानी के छींटे लगाएँगे। ये देखिए बेसन भुन रहा है अच्छी तरीके से, और किनारों से बिल्कुल उसको साफ करते हुए रखें, नहीं तो बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा। बेसन बहुत ही जल्दी जलता है, तो लगातार उसको चलाते रहें, चलाना न छोड़े उसको। ये देखिए एक बार हमने इसमें पानी का छींटा लगा दिया और इसको अच्छी तरीके से चलाएँगे, जब पानी बिल्कुल हमारा सूख जाएगा, इस प्रकार से हम बिल्कुल रेगुलर चलाएँगे। देखिए बिल्कुल घी अलग छोड़ा है, कितना बढ़िया हमारा बेसन भुन रहा है। ये देखिए, हाँ, इसको अब हटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये पानी हमारा सूख गया, अब हमने इसमें दोबारा फिर से एक बार पानी का छींटा लगा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा बेसन भून करके तैयार है। अब थोड़ी देर हम छोड़ देंगे इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। अब इसमें हमने थोड़े से बादाम के फ्लेक्स डाल दिए हैं उसी गरम उसमें बेसन में, तो उसी से ही वो भुन जाएँगे। इतना ही भूनना होता है। अब ये देखिए बेसन हमारा हाथ में छूने लायक हो गया है। इसको हम छू सकते हैं और इसमें अब हम जो दर्रा हमने बनाई थी, उसको हम छान करके डालेंगे, जिससे कि मोटे जो कण होंगे वो थोड़े से रुक जाएँगे और उनको जो है हम मिक्सी में डाल के हल्का-सा पीस लेंगे। बिल्कुल महीन तो नहीं पीसेंगे, ये है कि मतलब हल्का दरदरा ही पीसेंगे। ये तो जो लड्डू हैं वो खाने में एकदम से दाना मोटा पतला नहीं लगेगा, एक साथ पूरा दाना लगेगा। ये देखिए हमने पीस लिया, इस प्रकार से अब हम लड्डुओं को बना लेंगे। लड्डू को अपने अनुसार छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। आपको जिस हिसाब से बनाना है वैसे में इतने बेसन में 15 से 16 लड्डू बिल्कुल सही मात्रा के उतरते हैं, ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इस प्रकार से लड्डुओं को हम बना लेंगे, दोनों हाथों से दबाते हुए। हम तो दोनों हाथों से नहीं बनाते, हम एक ही हाथ से बना लेते हैं। मेरे दोनों हाथों के बने हुए लड्डू काफ़ी बड़े बन जाते हैं। तो देखिए साइज़ों में आपको फ़र्क भी समझ में आ रहा होगा। आगे के 3 लड्डू कुछ ज़्यादा ही बड़े बन गए हैं, वो हमने दोनों हाथों से बनाए हैं। फिर हमने एक ही हाथ से बनाए हैं लड्डू, तो हमारे एक नाप के बनने लगे हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डुओं को बना लेंगे। लड्डुओं में देखिए दाना बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है, ना ही घी ज़्यादा है और ना ही घी कम है। बिल्कुल हमारे परफेक्ट लड्डू हलवाई से भी अच्छे बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि भाई घी भी शुद्ध है, बेसन भी हमारे घर का पिसा हुआ है और चीनी का दाना भी हमने बनाया है। तो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। अब आप इनको गार्निश करिए और अपने त्योहारों पर इनको बनाइए, एन्जॉय करिए और अपने कमेंट कुकिंग शुकिंग चैनल पर साझा कीजिए कि आपने हमारी रेसिपी को देख कर के लड्डुओं को बनाया और आपके ये लड्डू कैसे बने। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इस प्रकार से गार्निश कर दीजिए पिस्ता लगा कर के लड्डुओं को और भोग लगाइए गणपति जी का, लक्ष्मी जी का, और सब लोग प्रसाद में बाँटिए और खाइए इन लड्डुओं को। लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं।
फोटो में देखने में बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं लड्डू, कितने बढ़िया दानेदार दिख रहा है। हलवाई से बहुत ही कहीं अच्छे हैं। इतना हमारा घी बच भी गया था।